पकड़े। Recording in ओम शांति। हाली हाली वहीं चल जाई थलो ओम शांति। ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठी बाप दादा से। बैठ जाएंगे आत्मिक स्थिति में। मीठे बच्चे, तो हमें साहेबजादे सो सहजादे बनना है। इसलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो। जितना भस्म कर देंगे, क्लियर हो जाएंगे, वहां बस जाके सहजादे बनना रहेगा। फिर कुछ काम नहीं, फिर सजा का भी कोई दरकार नहीं। इसलिए एकदम आत्मिक स्थिति से सबको देखना है। ये मेरा आत्मा भाई, आत्मा भाई, और दुआ देते चलना, दुआ देते चल। बाबा कहते और कुछ नहीं हो पुरुषार्थ, तो बस इतना करो। सुबह से लेकर रात तक जिसको देखो 10 दुआ दे दे। आते जाते आदमी को दे दो, उड़ती चिड़िया को दे दो, घर के एक एक मेंबर को ठहर ठहर के दुआ दे दो। तो बाबा कह रहे हैं किसी एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। जब तुम अपनी नजर बाप की नजर से मिलाते हो तो नजर मिलने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से सब पाप कट जाते हैं। यही है तुम्हारी याद की यात्रा। तुम देह के सब धर्म छोड़ बाप को याद करते हो, जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। तुम सुखधाम के मालिक बन जाते हैं। ओम शांति। शिव भगवान वाच, अपने को आत्मा समझकर बैठो। बाप फरमाते हैं शिव भगवान वाच माना ही शिव बाबा समझाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझकर बैठो। शुरुआत ही इससे होता है। डेली अपने को आत्मा समझ कर बैठो। मैं भ्रुकुटी के बीच चमकता सितारा, मैं आत्मा हूँ। जितना एक बार बैठ करके कभी अकेले में गहराई से इसका अभ्यास करेंगे ना, उतना अनोखा अनुभव होगा। मैं आत्मा हूँ, मैं ही सुख स्वरूप शांत स्वरूप आत्मा, मुझसे निकल रही है किरणें। मैं भ्रुकुटी के बीच ये आत्मा हूँ, ये डायमंड हूँ, ये सितारा हूँ। ये देह तो मैं हूँ ही नहीं। ऐसे जितना बैठ करके अपने आप को देखेंगे, अपने आप को जानेंगे, उतना अनोखा अनोखा अनुभव होगा। तो ये अभी ही अनुभव करने का समय है। 5000 साल में फिर कभी समय नहीं आएगा। इसलिए लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट है। तो क्योंकि तुम सब ब्रदर्स एक ही बाप के बच्चे हो, एक ही बाप से वर्षा लेना। वो बहू जैसे 5000 वर्ष पहले बाप से वर्षा लिया था। आदि सनातन देवी देवताओं की राजधानी में थे। बाप बैठ समझाते हैं तुम सूर्यवंशी अर्थात विश्व के मालिक कैसे बन सकते हो। मुझे अपने बाप को याद करो। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। ऊंच तेज भगवान एक ही है। तो सच्चे साहिब के सच्चे साहिब जाते हो। तो ये भी नशा लेकर कभी बैठकर सोचे कि उस सच्चे सच्चे साहिब का मैं सच्चा साहिब जादा बच्चा हूँ। वाह। ये बाप बैठ समझाते हैं उनकी श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाएंगे तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। तो और क्या चाहिए, पाप कट जाए सारा और नया पाप नहीं बनाए। तो देह देखना, देह के संबंध देखना पाप, सबको आत्मा देखना, दुआएं देना, सबको आत्मा भाई समझना, स्वयं के चिंतन और परमात्मा चिंतन में रहना पुण्य। सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप से जब हमारी आंखें मिलती है तो सब दुख दूर हो जाते हैं। आंखें मिलाने का भी अर्थ समझाते हैं। आंखें मिलाना यानी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा। इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। इस योग अग्नि से तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के पाप है वो भस्म हो जाएंगे। यह है ही दुखधाम। सभी नरकवासी हैं। तुमने बहुत पाप किए। इसको कहा जाता है रावण राज। सत्य को कहा जाता है राम राज। तुम ऐसे समझा सकते हो। पर कितनी भी बड़ी सभा बैठी हो, भाषण करने में हर्जा थोड़ी है। तुम तो भगवान वाच करते रहते हैं। शिव भगवान वाच, हम सब आत्माएं उनकी संतान हैं, ब्रदर्स है।
बाकी श्री कृष्ण को की कोई संतान नहीं है, ऐसे नहीं कहते रहते हो, है ना। भग- हम सब आत्मा उनकी संतान ब्रदर्स, बाकी श्री कृष्ण की संतान नहीं, हम सब श्री कृष्ण की संतान नहीं, हम नहीं कहते श्री कृष्ण को जाके कि पिताश्री आइए पिताश्री। श्री कृष्ण को सब साजन के रूप में देखता है, या फिर भगवान के रूप में देखता है, लेकिन श्री कृष्ण को कोई पिता के रूप में नहीं देखता है। तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, इतनी रानियां ही थी। श्री कृष्ण का तो जब स्वयंवर होता है तो नाम ही बदल जाता है। हाँ, ऐसे कहेंगे लक्ष्मी नारायण के बच्चे थे, राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तब एक बच्चा होता है, फिर उनकी डायनेस्टी चलती है, एक बच्चा और एक बच्ची। तुम बच्चों को मामेकम याद करना है, देह की सब धर्म छोड़ो, बाप को याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। सतो प्रधान बन स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में कोई दुख होता नहीं, नरक में अथाह दुख है, सुख का नाम निशान नहीं, ऐसे युक्ति से बतलाना चाहिए। शिव भगवान उवाच, हे बच्चों, इस समय तुम आत्माएं पतित हो, अब पावन कैसे बनो, मुझे बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ। पावन होते ही है सतयुग में, पतित होते हैं कलयुग में, कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर बनना है। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, हम ब्रह्म कुमार कुमारियां एडॉप्टेड चिल्ड्रन है, हम है ब्राह्मण चोटी। विराट रूपी है ना, पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्राह्मण, ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, देवताएं है ही सत्य, शिव बाबा भी ब्राह्मण है, क्योंकि ब्रह्मा तन में आकर के ब्राह्मण की रचना रचते, तो अभी शिव बाबा भी ब्राह्मण। सतयुग में सदा सुख है, दुख का नाम नहीं, कलयुग में अपरपार दुख है, सभी दुखी हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको दुख ना हो। यह है रावण राज्य, यह रावण भारत का नंबर वन दुश्मन, हर एक में पांच विकार है। सत्युग में कोई विकार नहीं होते, वह है पवित्र गृहस्थ धर्म। अभी तो दुख के पहाड़ गिरे हुए हैं, फिर और भी गिरने हैं। ये इतने बॉम्ब शादी बनाते रहते, रखने के लिए थोड़ी है, बहुत रिफाइन कर रहे हैं। फिर रिहर्सल होगी, फिर फाइनल होगा। अभी समय बहुत थोड़ा है ड्रामा को, तो अपना समय पर पूरा होगा ना। पहले पहले शिव बाबा का ज्ञान होना चाहिए। कुछ भी भाषण आदि शुरू करते हो तो हमेशा पहले पहले कहना है शिवाय नमः, क्योंकि शिव बाबा की जो महिमा है वह और कोई की हो ही नहीं सकती। शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। श्री कृष्ण के चरित्र आदि कुछ है नहीं। सतयुग में तो छोटे बच्चे भी सतो प्रधान ही होते, बच्चों में कोई चंचलता आदि नहीं होती। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, मक्खन खाते थे, यह करते थे, यह तो महिमा के बदले और ही ग्लानि करते हैं। कितना खुशी में आकर कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, तेरे में भी है मेरे में भी है। यह बड़ी ग्लानि है, परंतु तमो प्रधान मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। वह निराकार बाप है, जिसका नाम है ही कल्याणकारी शिव, सर्व का सदगति दाता। वह निराकार बाप सुख का सागर, शांति का सागर है। अब इतना दुख क्यों हुआ है, क्योंकि रावण राज्य है। रावण है सबका दुश्मन, उसको मारते भी है परंतु मरता नहीं। यहाँ कोई एक दुख नहीं है, अपरंपार दुख है। सत्युग में है अपरंपार सुख। 5000 वर्ष पहले बेहद के बाप के बच्चे बने थे, और यह वर्षा बाप से लिया था। शिव बाबा आते हैं जरूर, कुछ तो आकर करते हैं ना, एक्यूरेट करते हैं, तब तो महिमा गाई जाती है। शिवरात्रि भी कहते हैं, फिर है श्री कृष्ण की रात्रि। अब शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि को भी समझाना चाहिए। शिव तो आते ही हैं बेहद की रात में। श्री कृष्ण का जन्म अमृत वेले होता है, न कि रात्रि को। शिव को रात्रि मनाते हैं, परंतु उनकी कोई तिथि तारीख नहीं है। श्री कृष्ण का जन्म होता है अमृत वेले। अमृत वेला सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। वो लोग श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे मनाते हैं, परंतु वो प्रभात तो नहीं है। प्रभात सवेरे 2 से 3 बजे को कहा जाता है, जबकि सिमरन भी कर सके। ऐसे थोड़ी 12 बजे विकार से उठकर कोई भगवान का नाम भी लेते होंगे, बिल्कुल नहीं। अमृत वेला 12 बजे को नहीं कहा जाता, उस समय तो मनुष्य पतित गंदे होते हैं, वायुमंडल ही सारा खराब होता है। 2:30 बजे थोड़ी कोई उठता है। 3 से 4 बजे का समय अमृत वेला है, उस समय उठकर मनुष्य भक्ति करते हैं। यह टाइम तो मनुष्यों ने बनाया, परंतु वह कोई समय है नहीं।
तुम तो श्री कृष्ण की वेला निकाल सकते हो, शिव की वेला कुछ भी नहीं निकाल सकते। यह तो खुद ही आकर समझाते हैं। तो पहले पहले महिमा बतानी है शिव बाबा की। गीत पिछाड़ी में नहीं, पहले बजाना चाहिए। शिव बाबा सबसे मीठा बाबा है। उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। आज से 5,000 वर्ष पहले यह श्री कृष्ण सत्युग का पहला प्रिंस था। वहां परम्पार सुख था। अभी भी स्वर्ग का गायन करते रहते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्ग गया। अरे अभी तो नर्क है। स्वर्ग हो तो स्वर्ग में पुनर्जन्म ले सके ना, तो स्वर्ग कैसे जाएगा। तो समझाना चाहिए कि हमारे पास तो इतने वर्षों का अनुभव है। वह सिर्फ 15 मिनट में तो नहीं समझा सकते। इसमें तो टाइम चाहिए। तो पहले पहले तो 1 सेकंड की बात सुनाते हैं कि बेहद का बाप जो दुख हरता सुख करता है उनका परिचय देते हैं। वह हम सब आत्माओं का बाप है। हम भी के सब शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं तुम सब भाई भाई हो। मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं 5,000 वर्ष पहले आया था। तब तो शिव जयंती मनाते हो। स्वर्ग में कुछ मनाया नहीं जाता। शिव जयंती होती है जिसका फिर भक्ति मार्ग में यादगार मनाया जाता है। ये गीता एपिसोड चल रहा है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा। अब इस पुरानी दुनिया का वायुमंडल तो देख रहे हो। इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है। इसलिए कहते हैं पावन दुनिया में ले चलो। अथाह दुख है, लड़ाई मौत विधवापन जीव घात करना। सत्युग में तो अपार सुखों का राज्य था। यह एक एम ऑब्जेक्ट का चित्र तो जरूर वहां ले जाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। 5,000 वर्ष की बात सुनाते हैं। इन्होंने कैसे यह जन्म पाया, कौन से कर्म किए जो यह बने। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही समझाते हैं। सत्युग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। वहां न विकर्म न सुकर्म अकर्म। यहाँ तो रावण राज्य होने का कर्म विकर्म हो जाते हैं। इसीलिए इसको पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। जब तक हम शिव बाबा की याद में कोई काम नहीं करते हैं वो विकर्म है। आत्मिक स्वरूप में काम नहीं करते तो हर एक कर्म भले ही अच्छा दिख रहा हो लेकिन वो विकर्म है। तो लेन देन भी पाप आत्माओं से है तो वे विकर्म। पेट में ही बच्चा होता है तो सगाई कर देते हैं। कितनी क्रिमिनल दृष्टि है यहाँ। यहाँ है ही क्रिमिनलाइज्ड। सत्य को कहा जाता है सिविलाइज्ड। यहाँ आंखें बहुत पाप करती हैं। वहां कोई पाप नहीं करते। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो जानना चाहिए ना। दुखधाम सुखधाम क्यों कहा जाता है। सारा मदार है पतित और पावन होने के लिए। इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु, इसको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। 1 सेकेंड। आधा कल पवित्र दुनिया थी जिसमें श्रेष्ठ देवता। अब तो भ्रष्टाचारी है। एक तरफ कहते हैं भ्रष्टाचारी दुनिया है, फिर सबको श्री श्री कहते रहते हैं। जो आता है वह बोल देते हैं। यह सब समझना। अब तो मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, मुझ एक को ही याद करो, तभी पाप कठिन। हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, दिन भर में कोई देहधारी याद ना आए। अगर देहधारी आया तो यानी तपस्या भंग। तो देहधारी याद नहीं आया तभी हमारा पाप कटेगा। तो तुम सतो प्रधान बन जाए तो ये पुरुषार्थ करना चाहिए। बूंद बूंद से तो कुछ भर जाएगा ना घड़ा। आधा घंटा याद किया, फिर कोई देहधारी आया, फिर से स्टार्ट करेंगे। इस सुख धाम के मालिक बनिए। अभी तो है ही दुख। कितना भी वो लोग कॉन्फ्रेंस करे संगठन करे परंतु इनसे कुछ होना नहीं।
सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं। बाप अपने कार्य अपने बच्चों द्वारा कर रहे हैं। तुमने पुकारा है पतित पावन आओ, तो मैं अपने समय पर आया हुआ हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य, इसका अर्थ भी नहीं जानते, बुलाते हैं तो जरूर खुद पतित है। बाप कहते हैं रावण ने तुमको पतित बनाया है, अब मैं पावन बनाने आया हूँ। वह पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया है। पांच विकार सब में अपरंपार दुख है, सब तरफ अशांति ही शांति। जब तुम बिल्कुल तमो प्रधान पाप आत्मा बन जाते हो तब मैं आता हूँ। जो मुझे सर्वव्यापी कर मेरा उपकार करते हैं, ऐसे ऐसे का भी मैं उपकार करने आता हूँ। मुझे तुम निमंत्रण देते हो कि इस पतित रावण की दुनिया में आओ, पतित शरीर में आओ। मुझे भी रथ तो चाहिए ना, पावन रथ तो चाहिए नहीं। रावण राज्य में है ही पतित, पावन कोई है नहीं, सब विकार से ही पैदा होते हैं। यह है विशेष वर्ल्ड, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनी? पतित पावन तो मैं हूं ही, मेरे साथ योग लगाओ। भारत का प्राचीन राजयोग यह है। आएंगे भी जरूर गृहस्थ मार्ग में। कैसे वंडरफुल रीति आते हैं। यह पिता भी है तो माँ भी है, क्योंकि गौमुख चाहिए जिससे अमृत निकले। तो यह माता पिता है, फिर माताओं को संभालने के लिए सरस्वती को हेड रखा है। उसको कहा जाता है जगत अम्बा, काली माता कहते हैं। ऐसे काले कोई शरीर होते हैं क्या? श्री कृष्ण को काला कर दिया है, क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले बन गए हैं। श्री कृष्ण ही सावरा फिर गोरा बनता है। इन सब बातों को समझने के लिए भी टाइम चाहिए। फोटो में कोई, कोई में भी कोई की बुद्धि में बैठता होगा, क्योंकि सभी में पांच विकार प्रवेश है। तुम यह बात सभा में भी समझा सकते हो, क्योंकि कोई को भी बोलने का हक है, ऐसा मौका लेना चाहिए। ऑफिशियल सभा में कोई बीच में प्रश्न आदि नहीं करते। नहीं सुनना है तो शांति में चले जाओ, आवाज नहीं करो, ऐसे ऐसे बैठ समझाओ। अभी तो अपार दुख है, दुख के पहाड़ गिरने हैं। हम बाप को रचना को जानते हैं, तुम तो किसका भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते हो। बाप ने भारत को पैराडाइज कब और कैसे बनाया था, यह तुम नहीं जानते हो। आओ तो समझाएं। 84 जन्म कैसे लेते हैं? 7 दिन का कोर्स कर लो तो तुमको 21 जन्म के लिए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना देंगे। ना तो अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है, वह बुद्धि में रख पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। कुछ भी लेन देन कर रहे हैं, कुछ भी का वो पाप में गिना जाएगा, इसलिए बच करके रहना। आप विकर्म नहीं बनाना, पाप नहीं बनाना। श्रीमत पर अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दुख धाम को सुख धाम बनाने के लिए, पतित से पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। क्रिमिनल दृष्टि को बदलना है। बुद्धि योग एक बाप बाप से लगाना। वरदान देखें, बाबा का वरदान है अपने मस्तक के ऊपर। नॉलेजफुल बन, सब व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। नॉलेजफुल बन, सब व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। जब कोई विघ्न आते हैं तो क्या क्योंकि अनेक प्रश्नों में चले जाते हो? प्रश्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना। नॉलेजफुल बन, यज्ञ में सब व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो आपका भी टाइम बचेगा, दूसरों का भी टाइम बचेगा। इससे सहज ही निर्विघ्न बन जाएंगे। विघ्न हमारा अपना विचार, अपने संकल्प, अपना व्यर्थ संकल्प ही है। तो निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस शान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे। निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस शान में रहो तो कभी परेशान नहीं। स्लोगन सदा उत्साह में रहना, दूसरों को उत्साह दिलाना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। कि हम भी उमंग उत्साह में रहे और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाएं। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।